सो अब हमने नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल का सेकंड पार्ट लेना है. दिस इज लिपिड्स. लिपिड्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होता और लिपिड का साइज़ छोटा होता है, स्मॉल साइज़ होता है, बट ये मतलब रिटेन नहीं करता है, नीचे नहीं आता बिकॉज ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता, तो हम इसको मैक्रोमोलिक्यूल में कंसिडर करते हैं. अदरवाइज इट इज़ ऑफ स्मॉल साइज. इसको हम सिंपल फैटी एसिड्स बोलते हैं. कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू एन आर ग्रुप फॉर्म्स फैटी एसिड. इट कैन बी इथाइल, मिथाइल, कोई भी ग्रुप लग सकता है. सो ये लिपिड्स है, लिपिड्स ऑफ सिंपल फैटी एसिड्स. इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं पाल्मिटिक एसिड. इसके 16 कार्बन्स है, इसमें कार्बोक्सिलिक कार्बन भी होता है. आर्किनोइडोइक एसिड, इसमें 20 कार्बन्स होते हैं. ठीक है. फैटी एसिड्स कंटेन सैचुरेटेड. सैचुरेटेड का मतलब है इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होगी, और अनसैचुरेटेड मतलब एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है. छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है. ठीक है. फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल इज अनदर सिंपल लिपिड विच इज़ ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन. ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स मेक मैनी लिपिड्स. ये दोनों मिलकर बहुत सारे लिपिड्स बनाते हैं. इनके बीच में एस्ट्रिफिकेशन होती है, इसमें एस्टर बॉन्ड होती है इनके बीच में. देयरफॉर दे कैन बी मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स. ठीक है, अगर 3 जुड़ रहे हैं, 4 जुड़ रहे हैं उसके हिसाब से. ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड हैंस रिमेन्स एज ऑयल इन विंटर. जैसे सरसों का तेल है, ऑयल के रूप में रहते हैं क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ऑयल्स एंड फैट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट. अगर फैट जो होता है वो सॉलिड रहता है, जैसे बटर है तो वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहेगा. फॉस्फोलिपिड्स आर लिपिड्स containing phosphorus or phosphorylated organic compound in them. Lecithin is one example. They are found in cell membrane. Some tissues, especially the neural tissue, have lipids. ठीक है, तो ये palmitic acid है, ये ट्राइग्लिसराइड है. इसमें 3 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स, 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड्स हैं. ठीक है, इसे टैग भी बोला जाता है. फिर आता है एंजाइम्स. एंजाइम्स जो हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो इंक्रीज़ करता है बायोकेमिकल रिएक्शंस को इवन अंडर माइल्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इन्हें हम एंजाइम्स बोलते हैं. ये ग्लोबुलर प्रोटीन के गोल होते हैं. ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं. ठीक है, अपने सबस्ट्रेट पे काम करते हैं. ठीक है, जैसे माल्टोस है तो माल्टोस को तोड़ने के लिए माल्टेस, जिसके पीछे एस लगता है वो एंजाइम होता है. ठीक है. आफ्टर द रिएक्शन एंजाइम्स आर ऑल्सो मैंशन वेयर दे आर यूज्ड. ऑक्सीडोरिडक्टेस एंजाइम जो है वो ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करता है, रिडक्शन करने में हेल्प करता है. दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शंस ऑन सबस्ट्रेट्स एंड ईच एंजाइम कैटलाइजेज ओनली अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन. दे आर एक्टिव एट मॉडरेट टेम्परेचर. इनका एक अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उसमें ये एक्टिव होते हैं. ठीक है. इनका एक्शन जो है वो इनहिबिट किया जाता है बाय वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. इन्हें हम इनहिबिटर्स बोलते हैं. Activity of enzyme can be increased by metal ions and small organic molecules like coenzymes or cofactors. You need to understand, अगर एंजाइम अकेला है, कोई कोफैक्टर या कुछ नहीं है तो वो आपको एंजाइम है और वो इनएक्टिव फॉर्म है. इसके साथ आपको कोफैक्टर लगाना पड़ता है जो इसको एक्टिव करता है. कोफैक्टर कुड बी नॉन प्रोटीनेशियस एंड इट कुड बी मेटल आयन. ठीक है, जैसे कि ये है आयरन है, लाइक वाइटामिन, थायामिन, राइबोफ्लेविन. ये सारे के सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं. जब ये मिल जाते हैं तो हम इसे होलो एंजाइम्स बोलते हैं. मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. फॉर द प्रोग्रेस इन रिएक्शन एंजाइम्स आर नीड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज. एंजाइम्स फंक्शंस बाय लोअरिंग द एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके काम करते हैं. कहते हैं सुक्रोज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एसिड हाइड्रोलाइसिस इतनी चाहिए. अगर हम इसको एंजाइम के साथ यूज़ करते हैं तो देखो कितना फ़र्क आता है. तो ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है. तो अगर हमने इसको एक्टिवेशन एंजाइम के साथ यूज़ किया तो एक्टिवेशन एनर्जी देखो, विदाउट एंजाइम यूज़ किया तो एक्टिवेशन एनर्जी देखो. एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है वो है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एनी रिएक्शन, उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं. ठीक है. इसके कुछ मॉडल्स हैं जैसे कि लॉक एंड की हाइपोथेसिस. ठीक है. नंबर ऑफ कैविटीज़ आर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ एंजाइम. तो ये एंजाइम है, ये है एक्टिव स्पॉट.
दीज कैविटीज़ हैव स्पेसिफिक शेप्स, इसमें अमाइनो ग्रुप्स होते हैं और इसी पे जाकर सबस्ट्रेट लगेगा, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट लगेगा और अपना काम करेगा। यहाँ पे ये सबस्ट्रेट की होता है और एंजाइम लॉक है, तो जिससे की होगी उसी लॉक पे जाकर लगेगा, तभी हम इसको लॉक एंड की हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, और ये आ गया एंजाइम प्लस प्रोडक्ट निकल गया। से कुछ एंजाइम्स हैं उसके काम लिखे हैं, जैसे इन्वर्टेज और सुक्रेज। ये इन्वर्टेज सुक्रोज को ब्रेक करेगा, माल्टेज, देखो सबके पीछे एस लगा है। एस सिर्फ पेप्सिन ट्रिप्सिन एक्सेप्शन होते हैं जो प्रोटीन्स को तोड़ते हैं। न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा, डीएनए आरएनए को तोड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को तोड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए को तोड़ेगा, ठीक है। Vitamins are organic compounds which are found in small amounts in our diet, but deficiency cause specific diseases. Plants can synthesize almost all of the vitamins, but most of the vitamins cannot be synthesized in our body. Vitamins को हम A, B, C, D, E बहुत सारी vitamins होते हैं. Classification of vitamins. Fat soluble vitamins, water soluble vitamins, vitamins which are soluble in oils and fats but not soluble in water are to be considered in this group. They are vitamin A, D and A. ये नॉट सॉल्युबल है, ये फैट सॉल्युबल है, याद रखना। वाटर सॉल्युबल है विटामिन बी, आप नींबू पानी पीते हो तो नींबू में विटामिन सी होता है, पानी में घुल जाता है, बी पानी में घुल जाता है।